खड़े हो, कहाँ खड़े हो, क्या है कि बताएंगे? अभी हम लोग यहाँ पर गोरेगांव जवाहर नगर रोड नंबर 19 पर यहाँ पर गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम हमने आयोजित किया है। और आज गणतंत्र दिवस के दिन हम लोग समाज सेवा का भी एक प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। तो सभी को संदेश देंगे ताकि गणतंत्र दिवस के दिन हम ध्वज वंदना और राष्ट्रवंदना सब करते हैं, लेकिन इसके साथ में हमें कुछ ऐसा कार्य भी करना चाहिए ताकि लोगों को एक दूसरे के सहयोग की भावना यहाँ पर हो और ये विकसित हो। इसके लिए हमारी एनजीओ श्रावक सेवा संस्था ने हमारी यहाँ शिल्पा ताई जो हैं उनके साथ मिलकर एक प्रोग्राम आज आयोजित किया है। कुछ गणतंत्र दिवस पे कुछ बच्चे जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको आगे लाने के लिए हमारी शिल्पा ताई यहाँ पर उनको फ्री में उनको ड्राइंग और ये आर्ट सिखाती है। तो इसलिए ताकि ये बच्चे में कितने भी बच्चे आओ, इन्होंने अपनी क्लास यहाँ पर रोड नंबर 19 में जवाहर नगर में प्रारंभ की है। बहुत ही अच्छा कार्य ये कर रही है शिल्पा ताई हमारी। तो इनको सहयोग देने के लिए और इस बात से प्रभावित होकर अन्य लोगों को भी ऐसी प्रेरणा मिले, बच्चे लोगों में जो कला है वो विकसित हो, इसलिए आज हम लोग ये फ्री में बच्चे लोगों को ड्राइंग बुक और कलर का वितरण यहाँ पर करेंगे इनकी प्रेरणा से। और ये जो बच्चे को आगे पढ़ाती हैं फ्री में, उनकी आर्ट को निखारती हैं, उनके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रकार जो भी ध्वजवंदन करते हैं तो मैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ ऐसा सोशलिस्ट कार्यक्रम भी आप अपने ध्वजवंदन के साथ में रखें ताकि इससे एक प्रेरणा जाएगी। वसुदेव कुटुंबकम जो हमारी भारतीय संस्कृति की जो एक पहचान है वो हमें कायम करनी चाहिए कि हमारा गणतंत्र दिवस आज इन 60-70 सालों में 75 साल मना रहे हैं, इसमें इतना परिपक्व हो चुका है कि आज विश्व के सामने एक उदाहरण है, एक अजूबा है। आज रसिया यूक्रेन का विवाद हमारे सामने ताज़ा है, वो एक दो भाषा भाषी वाले हैं, आपस में मारपीट मची हुई है, एक दूसरे को अस्तित्व मिटाने को आमाद हो रहे हैं। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, इतने धर्म वाले लोग सह-अस्तित्व के साथ रहते हैं। तो आज विश्व के सामने भारत एक उदाहरण है, उनको देखने की जरूरत है कि देखो भारत किस प्रकार सब भाषाएं यहाँ पर पल्लवित हो रही है, सब धर्म यहाँ पर पल्लवित हो रहे हैं, यहाँ पर सभी प्रकार की संस्कृतियाँ सुरक्षित रखते हुए हम एक शक्ति बनने जा रहे हैं और एक सशक्तिकरण बनने जा रहे हैं। यही भारत की शक्ति है। यहाँ भी हर जाति धर्म समुदाय और हर भाषा भाषियों को एक समुचित स्थान मिला हुआ है। इसलिए मैं भारत को एक उदाहरण के तौर पे देखना चाहता हूँ। मेरा सपना है कि भारत एक विकल्प के रूप में आज समाज के सामने उपस्थित हो। यही भावना मैं अपने गणतंत्र दिवस के ऊपर मैं सभी देश बंधु और विश्व के सामने रखना चाहता हूँ कि ये भारत एक उदाहरण के तौर पे, एक आश्चर्य तौर पे देखा जाएगा। आने वाले समय में देखना आप भारत एक शक्ति बनेगा और शक्ति बनने के बाद देखना कि अन्य संस्कृतियों ने बढ़ने के लिए दूसरी संस्कृति को समाप्त कर दिया, लेकिन भारत ने अपनी संस्कृति के साथ में दूसरी संस्कृति को, प्राचीन संस्कृति को किस प्रकार संभाल के रखा हुआ है ये देखने वाली है। या बुद्ध की संस्कृति है, या महावीर की संस्कृति है, या राम की संस्कृति है, या सभी प्रकार के धर्म समुदाय जाति और यहाँ से सभी प्रकार के बाहर से भी आए हुए सभी धर्मों को यहाँ पर उचित सम्मान मिला हुआ है। सभी की संस्कृति यहाँ पर सुरक्षित है। ये मेरे देश की सबसे बड़ी ताकत है और इसके लिए मैं इस देश को अपने आप में गर्व महसूस करता हूँ। बोले भारत माता की जय। मेरा नाम शिल्पा पवार है और मैं गोरेगांव जवाहर नगर में ओम साई गणेश सोसाइटी में रहती हूँ। यहाँ पे चावल है, बोलते छोटा पुराना झोपड़पट्टी, वहाँ पे हैं हम लोग। तो हम लोग मैं 2005 साल से ये बच्चे लोग को, मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, मेरा नाम शिल्पा पवार है, मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं ना बच्चे लोग को फ्री में ड्राइंग सिखाती हूँ कि हुनर है। कोई बच्चे ऐसे हैं मोहल्ले के जो वो फीस नहीं भर सकते, उनकी बहुत सारे ने बुक्स नहीं है, किताब नहीं है, कलर नहीं है। मैं देखती हूँ उनको तो दिल को ऐसा लगता है कि मैं कुछ करूँ तो मैं क्या, एक कलाकार क्या दे सकता है। तो बच्चों को जो हुनर है बच्चों में, तो उनको मैं फ्री में ड्राइंग सिखाती हूँ, एक कार्य करती हूँ और समाज सेविका भी हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि कोई गलत हो रहा है या छोटे बच्चे कोई गलत कर रहे हैं या मोहल्ले में हम खुद को परिवर्तन करेंगे तो ही हम दूसरों को परिवर्तन करेंगे। ये सबसे पहले हर नागरिक या हर भारतीय को मन में होना चाहिए।
जैसे कि जैसे कोयले में हीरा होता है, वैसे हर देश में हमारा भारत देश एक हीरे की तरह है, जो हमें उनको और भी चमकाना है। जो हमारे शहीद नौजवान जो उधर देश की सीमा पर होली खेल रहे हैं, खून की होली खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि हम हमारे घर में सुरक्षित हैं, तभी तो हम होली, दिवाली, त्यौहार सब मना रहे हैं। तो हमें उनका मान रखते हुए, उनको नमन करते हुए आगे रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और हर परेशानी से सामना जुटकर, अभी कोरोना का इतना बड़ा ये हो गया था अपने इधर, तो देश बहुत कठिनाई से आगे आ रहा था, लेकिन फिर भी छोटे मोटे मोहल्ले में, जैसे हमारे महावीर भाई हैं, श्रावक सेवा समिति के प्रेसिडेंट हैं वो, महावीर जैन, उन्होंने हमारे मोहल्ले में अनाज दान किया, वस्त्र दान किया, अनाज दान किया। वो इतने कार्यरत रहते हैं, हमेशा हेल्पफुल रहते हैं। कुछ भी परेशानी हो तो शिल्पा बहन कुछ प्रॉब्लम है क्या, हर को पूछते हैं, कुछ ना कुछ पूछते हैं कि बच्चों लोग के लिए हमें कुछ कर सकता हूँ क्या, हमेशा तत्पर रहते हैं लोग। जैसे हम बोलते हैं हमारे मोहल्ले में मंदिर नहीं है, लेकिन हमारी मस्जिद ही हमारी मंदिर है। तो हमें ये हाफिज जी है, तो हाफिज जी मौलाना है, वो भी छोटे बच्चों को हमेशा अच्छे बातें सुनाते रहते हैं। मेरे अभी जैसे मैं आगे कुछ बन नहीं सकती थी, लेकिन अगर मेरे हस्बैंड मिस्टर किशोर पवार, अगर मेरे हस्बैंड का मुझे साथ नहीं होता, वो हर दम हमेशा सबके लिए वो खड़े रहते हैं कि कुछ भी हो, झगड़ा हो या बच्चे लोग का कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ परेशानी हो, तो मेरे हस्बैंड जो किशोर पवार है, वो हमेशा हर एक मुश्किल से सामने के लिए हर एक को सहानुभूति देते रहते हैं। तो उनसे ही मुझे ये सब प्रेरणा मिलती है। अगर वो मुझे साथ नहीं दे सके तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि अभी जो माहौल है नेताओं के लिए, जो भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो भी खासदार, आमदार, जो भी नेताएं हैं, उनसे मेरी एक गुजारिश है, आप काम अच्छे करते हो, मैं किसको नाम नहीं रखना चाहिए, जिसको जो पद मिला है वो अच्छी तरह काम कर रहा है, लेकिन एक नज़र है कि जैसे आप वोटिंग के लिए घर घर में जाके वोट मांगते हो, तो वैसे एक नज़र आप है ना, ये मोहल्ले में झोपड़पट्टी में एक नज़र डालिए। एक जन कमाने वाला है, 10 जन खाने वाले हैं। तो उनको क्या सरकारी नौकरी नहीं है, जो बेरोजगार है, जो अच्छे उनको पढ़ाई नहीं है, अशिक्षित है, या जो भी उनमें हुनर है, वो हुनर को पहचान, हर एक घर में जाके एक जन अच्छा सा हासिल आदमी रहेगा, या कुछ प्रतिष्ठित आधार स्तंभ है बोलते हैं हम, मुझे ज़्यादा बोलना अच्छा यानी आता नहीं है माइक पे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन तक मेरी बात पहुँचे कि नेताओं थोड़ा जागो और घर घर में जाके ना आप सर्वे करो कि क्या परेशानी है, उनको क्या दिक्कतों से सामना करना पड़ता है। आज बच्चे लोग ऑनलाइन करें, ऑनलाइन का मतलब ही नहीं जानते, कुछ मोबाइल के रिचार्ज के लिए पैसे नहीं है, मोबाइल लेने के लिए पैसे नहीं है, परेशानी होती है। स्कूल में टीचर लोग ये वो सब जन बोलते हैं कि फेल कर दूंगा, ये तो फीस भरने के लिए ये नहीं है, फिर भी फीस ले रही है। चलो चल रहा है, सब कुछ संतुलित होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन हो जाएगा। लेकिन मेरी एक ही गुजारिश है नेताओं के, मुख्यमंत्री साहब से, नेता साहब, ये सब जो है खासदार, आमदार और प्रधानमंत्री मोदी साहब, इनको एक गुजारिश है कि आप घर घर में सर्वे करो, क्या परेशानी है वो जानो, और देश को सही तरह से भारत को अगर आप है ना, अगर मूर्तियाँ बना रहे हैं, मंदिरें बना रहे हैं, अच्छी बात है, सब अच्छी बात है, सब अच्छा काम करें, लेकिन गली गली में जो वोटिंग आपको हो रही है, गली गली में जो रास्ते हैं, कचरा है, फिर गटर है, सब ये इससे रोग ये बहुत, अभी सार्वजनिक शौचालय यहाँ पे एक ही है, वहाँ पे कम से कम 5000 लोग पब्लिक जाती है, लेकिन रहने वाले रहिवासी कितने, 10,000 के ऊपर है। तो ये सब चीज़ें हैं, हम लोग को अच्छी तरह घर शुरू होते ही ख़त्म होता है, 8 बाई 10 की हर एक की रूम है, खोलिए, तो कैसे सुविधा होगी। हर घर में एक अच्छा सा जिम्मेदार इंसान नहीं रहेगा, अगर काम नहीं, नौकरी नहीं, तो उसकी क्या गलती है। तो ये चीज़ें, ये आर्थिक जो परेशानियाँ हैं वो उन तक पहुँचे, और कुछ तो अपने सही तरह से अपना भारत विकसित हो, और ये जो अपना अशिक्षितता है वो सब दूर हो जाए, भ्रष्टाचार इससे होता है। संविधान का मतलब क्या है, 26 जनवरी 1950 के दिन अपने को सुबह 10 बजे से 18 मिनट पर अपना संविधान लागू हो गया, आज़ादी मिली, संविधान लागू हो गया, लेकिन सहज तरह से आज़ादी नहीं मिली। क्योंकि आज़ादी हमें क्यों मिलेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद ये सब चालू ही है, लोग अशिक्षित भी है, आगे पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बड़े बुजुर्ग है, उनको हाल हो रहे। तो ये सब हर जगह जाओ तो वो पैसे की दुनिया, इधर पैसा मारो, रिश्वत करो, ये करो, वो करो, रूम किसी को कोई लेके जाओ तो उसको दलाली दो, ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, तभी सच्चे दिल से भारत विकसित होगा।
बस यही गुजारिश है और मैं क्षमा चाहती हूँ, कुछ गलत है तो क्षमा चाहती हूँ। मेरा नाम अब्दुल सलाम है, मैं मौलाना हूँ और जहाँ से आप कैमरा कर रहे हैं ये मस्जिद का मैं इमाम हूँ और मैं इस बस्ती में कम से कम तकरीबन 12 से 13 साल से मैं यहाँ पर खिदमत कर रहा हूँ, नमाज़ पढ़ा रहा हूँ और बच्चों को भी पढ़ाता हूँ अरबी दीनियात। तो माशाल्लाह मेरा इस बस्ती में जो है काफ़ी लोगों से ताल्लुकात लगाव है और एक बात बता दूं कि इस बस्ती के अंदर मुसलमानों की मेजॉरिटी बहुत कम है, 20 से 25 घर सिर्फ या 30 घर के आबादी है मुसलमानों की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि सारे लोग एक दूसरे से इतने प्यार मोहब्बत में रहते कि कभी भी मेरे 12-13 सालों में कभी किसी तरह की कोई बात नहीं हुई और इस बात की मुझे बहुत खुशी है, आपस में इतनी प्यार मोहब्बत है। दूसरी बात ये बतानी थी कि आज का जो दिन है 26 जनवरी यौम जमहूरिया जो हम मनाते हैं, ये वाकई में बड़ी खुशी के दिन है। लेकिन इस खुशी के अंदर जो कुर्बानी दी गई, कभी कुर्बानी के बाद ही खुशी मिलती है। जब बहुत कुर्बानी दी जाती है उसके बाद खुशी हमें मैसर होती है। तो ये जो खुशी हमें मिली है ये बहुत कुर्बानी के बाद। अब इसको जो हमें आज़ादी तो मिल गई किन से, अंग्रेज़ों से, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी कुर्सियों को संभाले हुए हैं और उस कुर्सियों पर बैठ कर के सिर्फ वो समझते हैं कि पहले के तानाशाह हम ही हैं और हम ही कुछ कर सकते हैं। तो ये जो है इनकी जो शान शान में और ख़यालों में है, इस चीज़ को निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं निकलेगा तो फिर वो आज़ादी सिर्फ नाम की रह जाएगी, काम की नहीं रहेगी। तो ये मैं गुजारिश करूँगा आपके चैनल के ज़रिए से कि उन तक ये बात इस तरह की पहुँचे कि भाई लोग परेशान हैं। जब हम ज़मीनी स्तर पर हम चलते हैं फिरते हैं, आवाम से जब हम बात करते हैं, उनकी सुनते हैं, तो पता चलता है कि आवाम परेशान है, बहुत खुश नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं हर धर्म के अंदर, किसी धर्म जाति का मामला नहीं है। जब क्या कहते हैं दहशतगर्दी और इसी तरह से जो ख़तरनाक लोग होते हैं वो किसी भी मज़हब किसी भी धर्म में होंगे, किसी धर्म के नहीं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस तरह के लोगों को जो अपने कुर्सियों पे सत्ताओं पर है उन लोगों को फ़िक्र करनी चाहिए कि जब तक वो 5 साल उनकी जो हुकूमत होती है और रहते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि उनकी बात को सुनी जाए, उनको समझी जाए। और ये हम ही लोग बैठाते हैं उनको, तो इस उम्मीद से उनको बैठाते हैं कि हमें किसी तरह की परेशानी ना हो और हर तरह से हमारी हिफाजत हो, किसी मजहबी चीज़ में भेदभाव ना हो, इंसानों के साथ कोई भेदभाव ना हो। तो इस तरह की चीज़ें अभी भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हमारी इस देश से पैगाम पहुंचना चाहिए कि इतनी बड़ी जमहूरियत जिसको पूरी दुनिया एक इबरत की निगाह से देखती हो, तो उससे इस पैगाम से भी खुशी होनी चाहिए कि इतनी बड़ी जमहूरियत, जैसे कि हमारे भाई ने कहा, महेश जैन भाई ने, कि इस देश के अंदर कितनी सारी ज़ुबानें बोली जाती है लेकिन फिर ज़ुबानों पे कोई झगड़ा नहीं है। और आज तक कोई एक ज़ुबान हमारी नहीं है। कोई कह नहीं सकता कि उर्दू सिर्फ हमारी ज़ुबान है या हिंदी हमारी ज़ुबान है या मराठी हमारी ज़ुबान है। सारी ज़ुबानें बोली जाती है। ये मोहब्बत है, ये पैगाम है। तो हमें बड़ों ने, हमारे पुरखों ने बड़ी मोहब्बत का पैगाम दिया। यहाँ जो है क्या कहते हैं संत और क्या कहते हैं गुरु और ऐसे उस्ताद और क्या कहते हैं फ़कीरों की हिंदुस्तान है कि जिन लोगों ने प्यार मोहब्बत से इसको सींचा है। तो अभी हमें भी इस बात का पैगाम मिला है कि हम भी इसको इस तरह से लेकर के जाएँ और अमन प्यार मोहब्बत से रहें। दूसरी बात, एक आखिरी ये कहूँगा कि इस इलाके में माशाल्लाह मैं रहता हूँ, मैं जानता हूँ कि हमारी शिल्पा बहन है, ये हर तरह से, हर एतबार से यहाँ चौक चौबंद रहती है, बेचारी फ़िक्रें करती है हर बच्चों के बारे में। मैं समझता हूँ बड़ों को भी कभी कहने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं देखता हूँ अपने नज़रिया से कि बेचारी उनकी फ़िक्रें करती रहती है। और ऐसे हो कुछ मस्तूरात ख़वातीन, खातून, औरतें, लेडीज़ कि जो अपने बस्ती में, इलाके में, सोसाइटी में ऐसी फ़िक्रें करें। बल्कि मैं समझता हूँ कि जितनी फ़िक्र मैं अपनी मस्जिद की करता हूँ, मैं मस्जिद के सामने बात कर रहा हूँ कि मुझसे कहीं ज़्यादा, क्योंकि मैं 24 घंटा नहीं रहता हूँ और ये यहीं रहती है, मुझसे कहीं ज़्यादा साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखती है। तो मैं इसके लिए इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और वाकई में बड़ी इज़्ज़त एहतराम करता हूँ। और अल्लाह ताला मैं कहता हूँ कि इसी तरह से इनसे मस्जिदों का काम ले, हमसे मंदिरों के भी हिफाजत का काम ले। और यही अमन है, यही क्या कहते हैं प्यार और मोहब्बत है। बस इतने कह करके जय हिंद, हिंदुस्तान।